अस्सलाम वालेकुम, अपने ग्रेट एंड आई एम बैक टू वीडियो। एंड आज हम फिर से बहुत सारी डिटेक्टिव बिग ब्रेन पजल सॉल्व करने वाले हैं। आपको जैसा आपने प्रैक्टिस वीडियो में देखा था, हमने पहले डिटेक्टिव मेहुल की कुछ पजल सॉल्व की थी, वो आपको बहुत पसंद आई थी। और तो मुझे बहुत मज़ा आया था वो देखने में। सो आज अब फिर से ही एक बहुत मतलब पजल सॉल्व करने वाले हैं। माइंड या लॉजिकल की ही वीडियो है। आज सारा क्रेडिट को जाता है। आप उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उनके चैनल को जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू स्टार्ट करते हैं। सही अकेली कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? मुझे अपने को याद आता है कि रात में जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, उस वक्त एक बूढ़े आदमी को उसने रोड क्रॉस करवाने में मदद की थी। रात को ऑफिस जाता ही कौन है भाई? किया जिससे वो बेहोश हो गया। वो आदमी कोई बुरा आदमी नहीं था, उसे मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया। लॉजिकल आदमी मेरे को कैसे समझा कि वो आदमी बुरा नहीं था? अच्छे से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और एक तो ये भाई क्या उसके क्या फूफा थे या चाचा थे क्या इसके भाई के? मतलब वो बुरा आदमी नहीं था, वो मुझे बस किडनैप करने आया था। भाई उसका सेंस क्या बन रहा है? वो किडनैप करने आया है तो वो बुरा आदमी ही होगा ना भाई। कौन सा तुम्हारे पापा आके बोलेंगे भाई बेटा ये लो, मैं तुम्हें किडनैप करना लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। वो तो बुरा आदमी है तभी तो तुम्हें किडनैप करेगा ना। उसने उस पर पेपर मतलब स्प्रे वगैरह मारा जिससे वो बेहोश हो गया और उसके बाद हंस भी रहा था, तो बुरा आदमी हुआ ना। पता नहीं कैसे भाई। क्या होगा आंसर? देखते हैं। बूढ़े आदमी के बारे में याद था कि उसके सर के बाल सफेद थे, लेकिन उसके आईब्रोज पूरे काले थे। हाथ के बाल भी पूरे काले थे, जबकि बूढ़े लोगों के आईब्रो और हाथ के बाल इतने काले नहीं रह सकते। वहीं से मुझे समझ आता है ये किडनैपर तो काफी स्मार्ट था, लेकिन इसने मुझे किडनैप क्यों किया? फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा, न जाने मैं कहाँ। होता है और पास में दिखता है और समझ आता है मुझे बाहर जाने की चाबी कहाँ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप कमरे को देखकर बता सकते हैं कमरे के बाहर जाने की चाबी कहाँ होगी? अच्छे से सोचे लॉजिकल आदमी। कमरे के बाहर जाने की चाबी मतलब इस शेल्फ में भी नहीं है, साइड में नहीं। ओ सॉरी, कमरा ही खुला हुआ है पहले से ही, डोर ही पहले से खुला हुआ है। मैं बोल रहा भाई कि डोर कहाँ बाहर कहाँ से जाएगी? डोर पहले ही ओपन हुआ है भाई। क्या जाने की जरूरत क्या है? दरवाजा पहले ही खुला हुआ है भाई। मोबाइल जाते जाते बचाए घिस जाता है। बाहर निकलता है, ये कौन सी जगह है? मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी सामने से आलिया अपने हाथों में गन लेकर उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। साथ में पीछे आदमी भी आ रहा होता है, उसके हाथ में भी गन थी। उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि आदि और आलिया नहीं। कैसे लॉजिकल आदमी कैसे समझ जाता है? अच्छे से सोचिए। ये कोई प्रोग्राम लग रहे हैं क्योंकि उसके चार हाथ हैं, इसके भी इसके डबल मतलब वो रेड एंड कर देखिए नहीं है, गाड़ी से नहीं बच्चे चमका रहे हैं और आलिया के 3 कान है और आदि के 4 हाथ है। यही बोल रहा। कुछ कर पाता इससे पहले भाग के चला गया बाहर। सामने 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे में गैस है, इसमें सांस लेते ही लोग मर जाएगा। दूसरे डोर में बहुत सारे ट्रैप है, इसमें पैर रखते ही हजारों लोग निकलने लगेंगे और मेरे को मार देंगे। और तीसरे डोर में डेंजरस भालू है। तो सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे बताइए मेहुल कौन सा डोर लेगा? पहले में गैस है जिसको वो सूंघते मर जाएगा, दूसरे में ट्रैप्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये कर सकता है बेयर को पहले दूसरे वाले रूम में ले जाके खुद दूसरे में जाकर उससे वो बच जाएगा ना। तो आई थिंक सी में जाएगा, रूम सी में बेयर वाले में जाएगा। कोई भी डोर नहीं लेगा क्योंकि तीनों डोर में और डोर का वेट कर रही है। मेहुल यहाँ वहाँ देखता है, डोर के साइड के ऊपर में एसी वेंट दिखता है जो खुला हुआ है। मेहुल एसी वेंट में छलांग लगाता है। जाना एसी वेंट में था तो भाई सवाल पूछा ही क्योंकि जाना कहाँ है? वो देखता है कि वो यार के बाहर है। मुझे किसी शायद किडनैप किया था। मेहुल वहाँ से आगे जाने लगता है, तभी पीछे से डोर आई। मैं अपना कर लगता है उसके बाद आगे जाता है, आगे जाकर 3 रास्ते मिलते हैं। मुझे सब ठीक रास्ता चुनना होगा, लेकिन कौन सा रास्ता सही होगा? पहले रास्ते पे बोर्ड लगा हुआ है कि आगे रिवर है, दूसरे रास्ते पे बोर्ड लगा हुआ है कि आगे आग लगी हुई है और तीसरे रास्ते पे बोर्ड लगा है कि आगे लायन है। वो तीनों बोर्ड को देखता है और समझ आता है कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी?
इजी भाई, क्योंकि पहले में रिवर है, रिवर में पानी पानी तो नहीं जा पाएगा। तीसरे में शेर है, शेर के बाद नहीं जाएगा, वो दूसरे में जाएगा क्योंकि आग लगी हुई है। आपने नोटिस किया होगा बारिश हो रही तो बारिश की वजह से आग बुझ जाएगी। इजी भाई, इतना इजी सवाल क्यों दे रहे भाई, तो टफ तो लाओ ना। दूसरे वाले रास्ते पे आग तो है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा अभी बारिश हो रही, भाग रहा है, बारिश में भाग रहा है और ये सब नहीं है, मतलब बारिश काफी देर से चल रही है, मतलब सामने वाली आग तो उठ रही होगी, हीरो का केस सही निकलता है, दूसरे वाले रास्ते से बाहर निकल जाता है और किडनैपर्स की चक्कर से बच जाता है। म्यूजिक प्ले ब्लैक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहले देखते हैं। ये तो गोस्ट डॉक्टर शिमला में घूमने गया था, चलो कम से कम यहाँ अपनी छुट्टियाँ आराम से मनाऊंगा, कुछ दिनों के लिए कोई गोश्त नहीं। अच्छा घोस्ट बस्टर जो था, शायद अपने घर से बाहर निकल कर देखता है, ओहो, मेरा पीछा यहाँ नहीं छोड़ा। यश को समझ आता है कि किसी घोस्ट ने उसको परेशान करने के लिए बेल बजाई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आखिर घोस्ट कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से पूरी चीज को ऑब्जर्व कीजिए। इजी भाई। तीसरे पे डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ, न्यूज़पेपर हवा में बैठी हुई है, हवा में खड़ी है तो वो होता नहीं है पहले, तो थर्ड टेबल पे है। ये जब बाहर देखता है तो उसको सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन वो टेबल पर देखिए न्यूज़पेपर अपने आप हवा में तैर रहा है। वो कोई घोस्ट कि घोस्ट न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। यश घर के अंदर जाता है अपनी घोस्ट हंटर को लेने के लिए और जब वापस आता है तो घोस्ट वहां से भाग चुका था। मेरे हाथ से अच्छा मौका निकल गया, लेकिन मैं इस घोस्ट को पकड़ के रहूंगा। यश थोड़ा आगे जाता है घोस्ट को ढूंढते हुए, थोड़ा आगे जाने पर उसको तीन लोग खड़े हुए बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर यश समझ आता है कि वो एक घोस्ट है, लेकिन वो कौन है? लॉजिकल आदमी, क्या आप देख के बता सकते हैं? कि सबने नॉर्मल तो पहने हुए, सारे कपड़े नॉर्मल हैं सबके, सब चीज़ें नॉर्मल है, फेस एक्सप्रेशंस भी हैं। तीनों में हो कौन सकता है भाई? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीसरा लग रहा है मेरे को क्योंकि अभी लेकिन स्नो है। मैंने सोचा था कि भाई तीसरा जो है वो कर क्या है, क्या कहते हैं, उसने तो कैप वगैरह पहनी तो मेरे साथ तीसरा होगा, लेकिन नहीं नहीं, अभी अभी मैंने नोटिस किया फर्स्ट जो स्टेप है उसके फुट स्टेप है जो लेफ्ट वाला है, राइट वाले के भी हैं, जो मिडल वाला है उसके फुट स्टेप नहीं है, जो ब्लैक कोट में बैठा हुआ है, तो ग्रे कोट वाला ही है, डेफिनेटली ये होगा। यश जब उनके पैरों की तरफ देखता है तो उनमें से दो लोगों के पैरों के निशान मरे हुए बन रहे थे, लेकिन तीसरे के नहीं बने हुए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वही यश अपनी गन से शूट करने जाता है, लेकिन उसकी गन अटक जाती है, शायद थक की वजह से गन अटक गई हो। अरे ये क्या लगता है स्नो की वजह से गन ब्लॉक हो गई है। इतने में मौका देखकर घोस्ट वहां से भाग गया था भाई, भाग गया। अरे ये क्या, इस बार फिर घोस्ट बच के निकल गया, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। यश गन की को सेटिंग चेंज करता है और उसकी गन शूट हो जाती है। आगे यश को एक घर के अंदर से काफी शूज सुनाई देता है। यश घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है। अरे ये क्या, ये तो सब घोस्ट बन के पार्टी कर रहे हैं, लेकिन घोस्ट भी यही छुपा हुआ है। लॉजिकल आदमी, यश ने घोस्ट को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? क्या आप पूरे सीन को देख के बता सकते हैं घोस्ट कहाँ छुपा हुआ है? सेकंड वाले इसमें पैर मोड़े हुए हैं शायद, तो सभी को अच्छे से देखता है तो समझ जाता है कि असली घोस्ट कौन है, क्योंकि सबके पैर इसके पैर उल्टे हैं और उनके सिर्फ घोस्ट के पैर हो सकते हैं। सही, मैंने सही बताया ना। उनको कॉल आता है कि बिल्डर के ऑफिस से लाखों रुपए की चोरी हो गई है। सही। तुरंत ही वहाँ पहुंच जाता है और वहाँ के ओनर से पूछताछ करता है, पैसे कहाँ रखे थे? पैसे तो लॉकर में थे और उस रूम में मेरा मैनेजर के सिवा कोई नहीं जाता है। न्यू मैनेजर को बुलाता है और पूछताछ करता है, चोरी के वक्त तुम कहाँ थे? चोरी? कैसी चोरी? मुझे किसी चोरी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैं तो नॉर्मल दिन की तरह बस सर केबिन में बैठकर काम कर रहा था। क्या पूरे दिन केबिन के अंदर कोई और आया था? नहीं सर, मैं अकेला ही था और जब मैं बाहर जाता हूँ तो केबिन लॉक करके जाता हूँ। तुमने ही चोरी की होगी फिर। लॉकर में कोई पैसे ही नहीं है सर जो चोरी होगी। ये झूठ बोल रहे हैं ताकि जो इंसान क्लेम कर सके। मैं तो दोनों की बातें सुनता है और चोरी वाले लोगों को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी कौन झूठ बोल रहा है? अच्छे से सोचिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ वगैरह बंद लगी पड़ी है तो भाई वो इंश्योरेंस वाला झूठ बोल रहा है, जो पहला ओनर
मुझे लगा ओनर लेकिन वो है। उनके तेज दिमाग के लिए वीडियो में क्लाइमेक्स में जरूर बनता है। चलिए अगली पहले देखते हैं। बिल्कुल अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। वाह इतनी तेज। हो जाता है। अरे आजकल इतना ट्रैफिक क्यों होता है? तभी भी उनके सामने एक मंकी उनकी कार के ऊपर से जंप करता हुआ रोड पे चल रहे एक आदमी के हाथ से बैग छीन के भाग जाता है। बिल्कुल तुरंत उतरकर उस मंकी का पीछा करता है। जरूर उस मंकी को चोरी करना किसी ने सिखाया होगा। बिल्कुल आगे जाता है तो उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। 3 तीनों के आसपास ही मंकी गायब हुआ है। जरूर तीनों में से कोई मंकी का मालिक है, लेकिन कौन? आजकल में क्या आप सोच के बता सकते हैं मंकी का मालिक कौन हो सकता है? अगर देखें तो फर्स्ट वाले के पास बाइक है, वो कॉल पे लगा हुआ तो वो नहीं है। दूसरा जो उसके पास सूटकेस है, तो तीसरे के पास भिखारी टाइप है तीसरा। तो दूसरा लगता है कि वो सूटकेस में उसे छुपा के रख सकता है ना उसको मंकी को। तो या दूसरा है या तीसरा है। तीसरे के पास बिन है तो बिन में भी जा सकता है। दूसरा मेरे साथ दूसरा। सोचता है तो उसे याद आता है कि बंदर के गले में एक रुमाल था और उसी तरह का रुमाल बीच वाले आदमी के पास सही भी है। मतलब ये उस मंकी का मालिक होगा। बिन तुरंत उसको पकड़ लेता है और चोरी हुआ पैसा भी उससे वसूल कर लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। आलिया एक केस सॉल्व करके ऑफिस जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक शॉप वाला चोरों से चिल्ला रहा है। आलिया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? वो चोर मेरी शॉप से कैश चोरी करके भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। आलिया तुरंत ही चोर का पीछा करने लगती है। ओके। भाग के एक कपड़े की शॉप में चला जाता है। आलिया भी उसी शॉप में चली जाती है। वहाँ पे 4 औरतें थी। लगता है चोर एक लड़की थी और अब उसने यहाँ आके अपने कपड़े चेंज कर लिए। लॉजिकल आदमी, क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं वो चोर कौन हो सकता है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आदमी। फर्स्ट भी सही है, कॉल बात करिए। सेकंड भी, थर्ड भी वैसे ही है, फोर्थ भी। लेकिन अगर आपने आउटफिट नोटिस किया हो तो मेरे साथ उसके बूट्स वगैरह पहने होते हैं ना, सबके पास सैंडल्स वगैरह हैं। पहली के पास ही ब्लैक बूट्स हैं। मेरे साथ पहली वाली हो सकती है ना। अगर वो नहीं है तो फिर पता नहीं भाई कौन है भाई इतना मुश्किल। आलिया को याद आता है जब वो चोर का पीछा कर रही थी तो चोर ने रेड कलर के जूते पहने हुए थे। रेड पहने थे। सिर्फ ये वाले के जूते रेड कलर के थे। आलिया जल्दी से धोनी को पकड़ लेती है और शॉप वाले को उसके पैसे मुझे लगा ब्लैक पहने लगे, उसने रेड पहने थे। आगे एक दिन बच्चों को एथिकल हैकिंग की क्लास देने के लिए स्कूल में जाता है और सीधा कंप्यूटर क्लास में चले जाता है जहाँ 3 स्टूडेंट कीबोर्ड से कोड टाइप करके वायरस बना रहे होते हैं। अरे वाह, ये बच्चे तो शार्प माइंडेड है। लेकिन तभी आदि को कुछ अजीब लगता है। लॉजिकल आदमी, क्या कंप्यूटर क्लास को देख के बता सकते हैं आदि को क्या गड़बड़ लगता है? सोचिए लॉजिकल आदमी, कोई तो एक बच्चा है जो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। क्या है, पहले वाला भी सही है। दूसरे वाले पता नहीं कुछ क्या टाइम अपडेट 42 डेज, ये VRT फिल्टर के लगा हुआ है। तीसरे का भी सही है। गलती क्या है भाई? पहले का सही, दूसरे का सही, तीसरे का। ये सेकंड वाले में ये हो सकता है कि भाई उसकी जो ग्रीन टाइप स्क्रीन वगैरह में कुछ है वो हो सकता है। आदि देखता है कि तीनों बच्चे कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखते हुए मालूम होता है कि एक बच्चे के कीबोर्ड का वायर तो कटा हुआ है, तो वो टाइप कैसे कर रहा है? यानी ये एक फेक स्क्रीन है। अब इसे इन बच्चों ने खतरनाक हैकिंग शुरू कर दी। मास्टर से प्रैंक नहीं करते बच्चों। चलिए मुझे लगा हुआ पता नहीं क्या है सेकंड वाले का। फिलहाल से मार्केट जा रहा होता है वो सामान लेने के लिए और एक बात देखकर उसमें बैठने का सोचता है। बुलबुल भैया जैसे पार्क में जाने लगता है तभी चोर का कैन उसके सर पे आने लगता है। साइंटिस्ट गुस्से में भाग के अंदर जाता है तो वहाँ पे 4 लोग खड़े होते हैं। भैया कहती है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो पेंटिंग कर रही हूँ। अमन कहता है, मैंने भी नहीं देखा किसी को कैन फेंकते हुए, मैं तो अपना स्कूल का वर्क कर रहा था। संजय कहता है, मैं तो यहाँ डॉग को घुमाने आया था, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अजय कहता है, मैं तो म्यूजिक सुन रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं चारों में से ये किसने किया होगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आदमी। सेकंड वाला लग रहा है क्योंकि उसके डॉग पे भी ऑरेंज निशान लगे, उसकी जीन्स पे भी ऑरेंज निशान लगे हुए हैं। सेकंड। अच्छे से देखता है तो समझ जाता है कि चोर का कैन उस पर किसने फेंका था। ऑरेंज कलर प्रिया के हाथों में लगा हुआ है, लेकिन वो ऑरेंज कलर की पेंटिंग कर रही है। सही। यानी वो ऑरेंज कलर उसके हाथ में पेंट की वजह से लग गया होगा। लेकिन संजय के डॉग और उसके कपड़ों पर ऑरेंज कलर लगा हुआ है और वो कलर जूस के जैसा है। तो वो जूस में फेंका होगा उसने तो। साइंटिस्ट संजय को डांटता है, उसे समझाता है और फिर अपना सामान लेने के लिए निकल जाता है।
सो ओके भाई बस हो गया। एक तो भाई फिर से ऐड शुरू हो जाता भाई, फिर मैं गुस्सा आ जाता भाई, पता नहीं क्या हो जाता फिर। सो ओके, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कैमरा फिर से नीचे हो गई है। सो एनीवेज, ये तो मैं आज की होपला पसंद आएगी। अगर आपको ये रिडल्स वाली वीडियो पसंद आ रही है तो आपने प्लीज़ इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक इट सेफ, बाय बाय।